आपने मानस के प्रारंभ में वो पंक्तियां पढ़ी होंगी जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले तो वे एक क्रम बताते हैं, ये राम कथा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मैं आशा करता हूं आप उस क्रम को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वे कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना करके मन में रख लिया और उचित अवसर आने पर उन्होंने शिवा को सुनाया। इसके मूल रचयिता के रूप में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर है, पर उसमें जो सूत्र है बड़े महत्व के। जो रचयिता होता है, जो कवि होते हैं, जब वे कोई रचना करते हैं तो सुनाने के लिए बेचैन हो जाते हैं और उसको लेकर के तो न जाने कितने चुटकुले किससे कहानियां बने हुए हैं कि कवि किस तरह से कविता सुनाना चाहते हैं, बलास सुनाना चाहते हैं, सुनना न चाहे तो पीछा करके सुनाते हैं, मंच पर आ जाए तो बस सुनाते ही रहना चाहते हैं। लेकिन इसके जो प्रथम रचयिता थे भगवान शंकर, जिनका नाम उन्होंने स्मरण किया, इसमें एक दो सूत्र बड़े महत्व के। रचना लेखनी के द्वारा कागज पर होगी, भोजपत्र पर हुई होगी, पर भगवान शंकर के द्वारा जब यह रचना हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने इसको मन में बना के रख लिया। और इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है ना, तो रामचरित पर तो इतने ग्रंथ लिखे गए हैं कि उनकी गणना करना कठिन, पर इस ग्रंथ के साथ एक नया शब्द जुड़ा हुआ है और शब्द जुड़ा हुआ है रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। पूछा गया ये इस रामचरित के साथ का मानस कहां से जुड़ गया, तो उन्होंने कई उत्तर दिए। एक उत्तर उन्होंने ये दिया कि इसकी रचना सबसे पहले मन में हुई और वह रचना जो हुई भगवान शिव के मन में हुई, इसलिए भगवान शंकर के मानस से अवतरित होने वाली यह राम कथा रामचरितमानस। और भी उन्होंने बड़े महत्व के उत्तर दिए और इसका तात्पर्य क्या है। जब चतुस्सती का संदर्भ चल रहा था, अवसर था, तब यह प्रश्न किया गया कि गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उस रचना में कितना समय लगा, कितनी अवधि। 1631 तो उन्होंने अपने ग्रंथ में उसका स्मरण किया, पर एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि क्या ये रामचरितमानस जो है वाल्मीकि रामायण से लिया गया स्रोत है। आजकल शोध की ये शैली है कि जैसे कोई राम कथा है, ग्रंथ है, तो उसका मूल स्रोत क्या है। तो महर्षि वाल्मीकि की रचना वंदनीय और सर्वश्रेष्ठ रचना श्री राम के विषय में रही है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ध्यान जाता है कि गोस्वामी जी ने जो रचना की वो शायद महर्षि वाल्मीकि के रामायण के माध्यम से की। किंतु गोस्वामी जी ऐसा नहीं मानते और गोस्वामी जी ये कहते हैं कि इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि नहीं, इसकी रचयिता भगवान शंकर है। और ये बड़े महत्व का सूत्र है। महर्षि वाल्मीकि की रचना अद्भुत है, विलक्षण है और उसकी जितनी महिमा कही जाए कम है। गोस्वामी जी ने स्वयं महर्षि वाल्मीकि की वंदना करते हुए कहा, बंदो मुहपद कंज कृपा सिंधु नर रूपहारी। उन्होंने वंदना करते हुए कहा, मुनि वाल्मीकि की मैं वंदना करता हूँ, रामायण जहि निर्मय सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन आदि कवि की वंदना करता हूँ जिनके रामायण में खर और दूषण को छोड़ करके, खर कठोर को भी कहते हैं, उनसे पूछा गया कि वाल्मीकि रामायण में कहीं कठोरता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा अगर कठोरता ढूंढे तो उसमें खर नाम का जो राक्षस आया हुआ है उतनी कठोरता है।
और काव्य में दोष होते हैं तो कोई दोष है कि नहीं? तो उनका इतना निर्दोष ग्रंथ है कि अगर दोष ढूंढने चले तो दूषण का नाम ही है, इतना दिव्य ग्रंथ है। तो रामायण के निर्माता वाल्मीकि के प्रति तो उनकी अगाध श्रद्धा उनके इस वाक्यों से प्रकट होती है, किंतु उनके रचना के स्रोत महर्षि वाल्मीकि नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि के स्थान पर वो स्पष्ट प्रारंभ में भी कर देते हैं और राम कथा के अंत में भी कर देते हैं, यत् पूर्वम कविना कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम। अब अंतर वाल्मीकि में और शंकर में जो है उनमें महत्व का अंतर है। महर्षि वाल्मीकि ने रचना जो की वो लेखनी से किया, भोजपत्र पर लिख करके किया, पर भगवान शंकर ने यह रचना अपने हृदय में किया, मन में किया। और महर्षि वाल्मीकि की रचना का जो स्रोत था एक लौकिक घटना थी। आप सब ने उसे सुना होगा कि वो महर्षि वाल्मीकि बैठे हुए थे नदी के किनारे और दो पक्षी क्रौंच और क्रौंची, एक वधिक बहेलिया आता है, बाण चलाता है और क्रौंच पर बाण चला देता है और क्रौंच मर जाता है। तो क्रौंची का जो विलाप होता है, करुणा, उसे सुनते हैं महर्षि और उनके हृदय में करुणा का उदय होता है। कितना निर्दय है यह क्रौंच जिसने क्रौंची का वध किया। और तब उनके मुंह से जो पंक्ति निकली उसी को कहते हैं कि संसार की सबसे पहली कविता वही थी। आदिकवि वाल्मीकि जो के मुंह से उसमें वाक्य निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा स्वम अगम शाश्वती समा। अरे निषाद, तो श्रेष्ठ लोगों के रूप समाज में कभी सम्मान नहीं पा सकता, निंदा का पात्र तू बनेगा जिसने इतनी निर्दयता पूर्वक क्रौंच का वध करके क्रौंची को दुखी कर दिया। पर यह बात के गद्य में नहीं था, एक नई पद्धति में था। और तब महर्षि वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ कि ये तो कोई नई विधि से ये वाक्य निकला। तो मानो महर्षि वाल्मीकि ने संसार की एक घटना को देखा और देख करके करुणा का उदय हुआ और करुणा से काव्य का सृजन हुआ। और तब स्वाभाविक है कि उनको लगा कि अब इस जो विधा का नया जन्म हुआ है इसका सदुपयोग क्या है। उसी समय देवर्षि नारद आते हैं और देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, क्योंकि ये नए काव्य की विधा है, तो उन्होंने कहा कि महाराज इस प्रकार से कविता का प्राकट्य हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय संसार में कोई ऐसा महापुरुष है क्या कि जो समस्त गुणों से युक्त हो। और उनका तात्पर्य था कि इतने गुण जिसमें हो उसके लिए उसके चरित्र का वर्णन मैं इस विधि से करूं। पूर्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान वीर्यवान धर्मस्य कृतज्ञश्च सूरवाको दृढ़व्रता। और बड़े गुण पूछे और फिर देवर्षि नारद ने भगवान श्री राम का नाम लिया और ये कहा कि इस समय क्योंकि महर्षि वाल्मीकि श्री राम के तत्कालीन है ऐसा माना जाता है। वाल्मीकि और श्री राम के मेल का वर्णन भी आप मानस में पाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि समकालीन है और फिर श्री राम के गुणों का सूत्र जो है देवर्षि नारद उन्हें देते हैं, जिनमें समुद्र के समान गंभीरता है, आकाश के समान विशालता है और समस्त गुणों में जो अद्वितीय है वह एकमात्र श्री राम। और तब महर्षि वाल्मीकि ने उस सूत्र को ध्यान में रख करके भगवान राम के चरित्र की वह दिव्य रचना की जो काव्य की सबसे प्रथम रचना है और जो अपने आप में महानतम कृति है। पर यह जो श्री रामचरितमानस जिसे हम और आप गोस्वामी जी के माध्यम से पाते हैं, वह रचना किसी भौतिक कारण से उसकी सृष्टि नहीं हुई, किसी भौतिक विधा के कारण नहीं हुई, बल्कि एक अनोखी बात है। महर्षि वाल्मीकि की रचना का एक काल विशेष है और वो अद्वितीय काव्य कृति है। पर गोस्वामी जी ने जिस क्रम का वर्णन किया उसका मूल तत्व ये है कि बाहर से हम किसी के गुणों से प्रभावित हों
भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यह बात कई बार तो लिखी, पर श्री राम के गुणों का जो वर्णन है वो बड़े विस्तार से है। श्री राम के गुण कितने अद्भुत है, कितने अतुलनीय। किंतु भगवान शंकर के द्वारा जो रचना हुई उसका उद्गम जो है बाहर नहीं, उसका उद्गम भीतर है। भगवान विष्णु के मन में उसका उद्गम हुआ। और आप कल्पना कीजिए, आप सोच सकते हैं कि भगवान विष्णु के मन में जो उद्गम हुआ राम कथा का, न किसी घटना से प्रेरित है, न समस्या से, न काल से, और न तो कोई उनके जीवन में ये प्रश्न था कि मैं इस विधा का क्या प्रयोग करूं। वस्तुतः भगवान शिव जो है कहो तो साक्षात त्रिभुवन गुरु ही है, ईश्वर भी है। ईश्वर के रूप में भी हम पूजा करते हैं और गुरु के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उसका मानो तात्पर्य यह है कि बाहर से जो रचना होगी और मन में जो रचना होगी उसमें यत्किंचित भिन्नता तो होना स्वाभाविक है। और इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने का उसे उसका गायन लौ कुश को उसका गायन सिखाया गया और भगवान राम के समय उनके सामने ही वो राम कथा गाई गई। पर यह वाल्मीकि जी के साथ जब शब्द जुड़ा हुआ है वो आदि कवि है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि जब शंकर जी इसके रचयिता है तो इनको क्या आदि कवि इनको नहीं कहना चाहिए? तो मैंने कहा कि नहीं भाई, वो आदि कवि है और ये अनादि कवि है। क्या वस्तुतः शंकर जी जो है वो आदि कवि नहीं, अनादि कवि। और अनादि कवि जो है वो तो उसका अभिप्राय ये रामायण को, राम के चरित्र को समझने के लिए आदि से अनादि अधिक उपयोगी है। आजकल तो जितने शोध प्रबंध लिखे जाते हैं उसमें आदि की खोज की जाती है। ग्रंथ की रचना कब हुई, किसने की, किस स्रोत से किया। और सत्य तो यह है कि भारतीय दर्शन और वाङ्मय शब्द को अगर समझना चाहते हैं तो आदि नहीं अनादि की ओर जाइए। अनादि शब्द में ही सारा भारतीय दर्शन शब्द छिपा हुआ है, जो कुछ है। और आप देखेंगे आदि क्यों नहीं मैं कहता, वो स्वामी जी एक बात कहते हैं कि मैं नहीं जानता कब बना उनके हृदय में, पर वो तो रखा हुआ था। और उसका अभिप्राय यह है कि रचयिता का जो यह वर्णन है वो दूसरे के संदर्भ से नहीं, उनके ही हृदय में उसका आनंद स्वयं ही लेते हैं।